हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। देखिए, बीएसएफ ट्रेड्समैन 4 दिसंबर को एग्जाम आपका हो चुका है और 4 दिसंबर के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या लेवल था, तो उसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है। जो क्वेश्चंस देखिए आप लोगों ने हमारे साथ शेयर किए, क्योंकि ये आप भी बेहतर जानते हैं कि बीएसएफ पेपर आपको रखने के लिए नहीं देती है। पेपर भी आपका ओएमआर शीट के साथ ही वापस जमा हो जाता है। मेमोरी बेस क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हमने लिया है। रीजनिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड शिफ्ट का। देखिए, जो पेपर का लेवल जो था वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो है वो लेवल बिल्कुल सेम है। यानी उसमें एक क्वेश्चन रिश्ता परीक्षण का आया है तो सेकंड में भी रिश्ते का आया है। उसमें एक पजल आया है तो सेकंड में भी पजल आया है। उसमें प्रतिशत का आया है तो सेकंड में भी प्रतिशत का आया है। ये लुप्त संख्या ज्ञात करें, यहां पर क्या है, तो यहां पर आप देखते हैं कि 13 जो है उसके सामने 26 है, यानी कि 13 2 26 भी हो गया, 13 का अंतर भी 13 का हो गया। लेकिन 68 के सामने जो 55 है, आमने सामने यहां पर देखना है या सीरीज बनाकर देखना है। अब सीरीज में तो 13 से 68 बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, उसके बाद में 42, तो ऐसा तो नहीं बन रहा। आमने सामने देखते हैं तो 13 और 26 अंतर हो गया, 26 का 68 और 55 में भी 13 का अंतर हो गया। तो 13 के डिफरेंस से यदि आप इसमें देखते हो, इसमें जो ऑप्शन है उसमें 29 जो है वो 42 और 13 के अंतर से आप देखते हैं तो ये 29 और 42 जो है उसका अंतर जो है वो 13 हो जाता है। वहां पर आंसर हो गया, जिसने 29 आंसर बनाया है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उस पर आ जाते हैं हम। 29 ये इसका आंसर लिखा था, बाद में 13 का अंतर है। अब ये देखिए, ये सीरीज तो बी है 2 पर और ये है 11 पे। कितने का अंतर पड़ा? 9 और 2 11। और ये है 20 पे, यानी यहां पर भी 9 का अंतर पड़ा। तो 20 और 9 कितना होगा? 20 और 9 होगा 29। 29 यानी कि 26 के बाद में 27 28 29, तो वो क्या बन जाएगा? आपका सी बन जाएगा। अब देखा कि उसमें ऑप्शन जो है वो सी का ऑप्शन है उसमें, तो सी का उसमें एक ही ऑप्शन है, उसी को क्लिक कर दीजिए, बात बन गई आपकी। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि ये 5 है और ये है 14, तो कितने का अंतर पड़ा? 9 और 5 14, 14 और 9 23, तो 23 और 9, 23 में आगे प्लस 9 करेंगे तो कितना होगा? 32 होगा। यानी कि 32 का मतलब है कि आप 27 28 29 30 31 32, तो छठा अक्षर हो गया, वो हो गया एफ। जी से क्यू तो 7 और क्यू है 17, 10 का अंतर, 17 और 10 27 का अंतर। ऑफलाइन पेपर होता है तो हम इस तरीके से बनाने में हमारे लिए आसानी होती है। और 27 और 10 जो है अगला, आप ये जो है इससे आगे 10 बढ़ाएंगे तो 26 और 10 36, या पहला जो है आई पे 9 जो है वो आई हो जाएगा। अब ये जो हमारे साथ शेयर किया था उनका ये कहना है कि सी का ऑप्शन जो है उसमें एक ही था, तो ये सी एफ और आई जो है हमारा आंसर हो जाएगा। सी का ऑप्शन ही उसमें एक ही है, वो सी पर एक ऑप्शन से जिनके क्वेश्चन छूटे वो सिर्फ इसी वजह से छूटे। यहां पर ये पूछा कि श्रृंखला में गलत पद क्या है, तो जेड टी पी। अब देखिए, जेड आता है 26 पे, टी आता है 20 पे, पी आता है 16 पर, ये 11 8 और एफ 6 ये लिखा। अब ये लिखा तो यहां पर देखिए अंतर जो है वो कितने का अंतर है? यहां पर 6 का अंतर है, उसके बाद में 4 का अंतर है। तो होना कितना चाहिए कि 6 5 4 3 2 ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से हम 20 और 20 5 का अंतर करेंगे तो 15, यानी 15 का मतलब है यहां P की जगह O आना चाहिए था। आप गलत पद पूछा है तो ये P जो है वही गलत पद हो गया। श्रेणी जो बनाया वो आप देख सकते हैं कि श्रेणी किस तरीके से बनाया है। ये ब्लैंक जो छोड़ा
तो ये श्रेणी बनाए, यहां पर पहला ब्लैंक जो है ए बी सी, ए बी सी, फिर एक बन गया पूरा, तो उससे बात आपकी बन गई। तो ऑप्शन आपका सी बी सी सी वाला जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। कि कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल लेवल के जो क्वेश्चन थे और जिनकी प्रैक्टिस थी, जिन हमारे साथियों की, उन्होंने 25 में से 25 भी किया है, जैसा कि वो बताते हैं। यहां पर कहता है 243, फिर 81, 27, 9, तो ये 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की घात 4, और ये कितना हो गया, 3 की घात 5 हो गया। 5 3 15, 15 3 45, 45 को यानी अगला पूछ रहा है तो 45 को 3 से गुणा कर दो, ये 135, 45 गुणा 3 135 आपका आंसर हो जाएगा। 135 जिन्होंने बनाया है वो बिल्कुल सही। यहां फिर पूछा आपको कि गलत पद बताओ, तो देखिए 12 से अंतर कितना है, 8 का अंतर है, 20 बना रहा है, 20 से फिर डायरेक्ट 18 का अंतर हो रहा है, फिर 4 का अंतर हो रहा है, फिर 14 का अंतर हो रहा है, फिर 16 का अंतर हो रहा है। तो ये देखिए, ये 16 का अंतर, 14 का अंतर और यहां पर 8 का अंतर। अब हम अनुमान लगाएं कि 8 से 10 का अंतर करें और फिर 10 से 12 का अंतर करें, तो 12 और 8 20 और 10 यहां पर 30, और फिर 12 का अंतर करते हैं तो 42, और आगे फिर 14 16 ये क्रम बन रहा है। तो ये 38 जो है वो गलत है, 38 की जगह 30 होता तो यहां पर हमारा जो आंसर जो था वो, मतलब सीरीज जो है हमारी सही बन रही थी। ट्रायोलॉजी नॉवेल, अब ये देखिए, ये वो लोग कर पाए जिनको इंग्लिश आता था, जिनको इंग्लिश के मीनिंग आते थे, या जिन्होंने ये क्वेश्चन कहीं देखा था, वो लोग इसको सॉल्व कर पाए, अन्यथा इसको नहीं कर पाए, या फिर किसी ने तुक्का लगा दिया तो वो सही हो गया। अब राइस क्या है, राइस, हस्क, मिल्क, क्रीम, फैब्रिक। अब हमारे बहुत सारे साथी, तो क्या होता है ना कि परेशानी क्या होती है कि वो रीजनिंग में ऐसा देखते ही वो टी से एन का संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। नॉवल क्या है, उपन्यास, और ये ट्रायोलॉजी क्या है, ये है कि 3 उपन्यास का कोई सीक्वल बनता है, या 3 कोई बुक्स का, स्टोरी का ऐसा कोई सीक्वल बनता है, उसको ट्रायोलॉजी कहा जाता है। तो ऐसा ही सीरियल का एपिसोड, सीरियल के क्या होते हैं, एपिसोड होते हैं। यहां पर डी आंसर जो है इसका जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही है। 33 ऐसा ही फर्स्ट शिफ्ट में आया था। वर्ग घन क्या है, 3 + 3 बनाया 6, 6 का स्क्वायर कर दिया तो 2 + 1 बनाइए 3, और 3 का स्क्वायर 9 कर दिए। जिसने 9 किया है वो बिल्कुल सही है। अभी थोड़ा चाय आ गया है तो पी लेता हूं मैं, थोड़ा ठंड भी है अभी। फिंगर, अब ये भी वही कर पाए जो जिनको इंग्लिश आता है, और जिनको इंग्लिश नहीं आता है वो यहां पर के फिंगर, तो फिंगर, हेड, वेस्ट, फुट, ये तो समझ रहे हैं हम, लेकिन ये थिम्बल क्या है। एक्चुअली देखिए, थिम्बल क्या होता है कि जो हाथ से सिलाई करते हैं वो उंगली में पहनने का एक सेफ्टी कैप होता है, उसको थिम्बल कहा जाता है। अब हेड को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कैप पहना जाता है, फुट को प्रोटेक्ट करने के लिए शू पहना जाता है। तो वेस्ट के लिए तियारा नहीं होता, ये एक्चुअली मुकुट होता है। तो वो कहां, मुकुट कहां पहना जाएगा, तो जिसको तुक्का लगाने से या तो सही हुआ है, या फिर जिसको इंग्लिश आती है उसका सही हुआ है, वरना तो ये सही नहीं हुआ। ये हमारे ट्रेड्समैन के लेवल से थोड़ा ऊपर का क्वेश्चन था। तो और ये बात देखिए, आपको पीछे भी मैंने बताई थी, ऑफलाइन क्लास वाले कैंडिडेट्स को भी खूब बताता था ये कि इंग्लिश के भी क्वेश्चन आते हैं। लंदन का कोड MPOE, तो L से M क्या हुआ, +1, O से P +1, N से O +1, 1 to 1 में D से E +1, O से P +1, N से O +1, यानी कि रूल कौन सा लग रहा है, 1 to 1 लग रहा है। 1 to 1 में +1 हो रहा है। लेकिन यहां एक गलती आप लोग कर गए और उसमें हमारे साथी उलझ गए थे। क्या थी वो गलती,
कि वो आई से जे ढूंढ रहे थे, जबकि आई से कहां पीछे आना है कि ये कोड है तो ये किसका कोड है। यदि अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे उसको तो अच्छे से समझ आ रहा है कि ऐसा ही कहा है कि ये किसका कोड है। अब उसमें क्या था कि यदि आप इससे पहला जे बनाते हैं तो उसमें किसी भी ऑप्शन में जे पहला विकल्प नहीं था, और नहीं था जब बहुत सारे हमारे साथी कंफ्यूज हो गए कि ये तो क्वेश्चन ही गलत है। कुछ लोग मैसेज भी कर रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका क्या, गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। वो उसमें पीछे जाना है, यानी कि आई से आई 9 पे आता, 9 से 8 पे आ जाओ, एच हो जाएगा, वी से यू हो जाएगा, ओ से एन हो जाएगा, एच से जी हो जाएगा, एस से आर और जेड से वाई, यानी किसका कोड है, हंगरी का कोड है ये। दो का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 16 और 4 हो गया 20, 3 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 81 और 9 हो गया 90, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया 26। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर से शुरू करके यदि 12 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें अक्षर के बाएं से 7वां होगा। ये आपको बेहतर बताया मैंने पहले भी, रीजनिंग का वर्णमाला का हमारा क्लास है। ये बाएं से यानी ए की तरफ से आपको चलना है और जेड की तरफ से चलना है आपको दाएं से। अब यहां पर देखिए हमने आपके लिए बनाया है कि 5वें अक्षर से तो डी तक आप लिखेंगे, उसके बाद ई जो है 12 लेटर्स जो है उसको विपरीत लिखना है, तो ई से पी तक के लेटर्स जो है वो विपरीत हो गए और क्यू से फिर आप सही क्रम में आ जाएंगे। अब क्या कहा यहां पे, यहां कहा तो दाएं से 14वें, तो 10 दाएं से 10 कौन सा है, क्यू, क्यू से आगे आप ई से आपने शुरू करना है, तो ई एफ जी एच आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एच हो गया, और एच के फिर आगे आपको जाना है, कितना जाना है, यहां कहा है बाएं से 7वां, तो फिर बाएं 7वां, तो एच से आगे एच आता है 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया, तो 15 पर आएगा पी। यदि पी बनाया है आपने तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। कुछ घन क्षेत्र वर्ग हैं, तो ये घन क्षेत्र है और ये है वर्ग। कुछ घन क्षेत्र वर्ग है, सभी वर्ग वृत्त हैं, तो सभी वर्ग वृत्त हैं, तो ये इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया, ऐसा बन गया। यहां कहता है कि सभी घन क्षेत्र वृत्त हैं, नहीं है। कुछ वृत्त घन क्षेत्र हैं, बिल्कुल हैं। कुछ वर्त वर्ग हैं, ये भी है। सभी वर्ग घन क्षेत्र नहीं है। तो कौन कौन से सही हैं, 2 और 3 जो था उसमें कि 2 और 3 सही है, यानी कि उसकी अनुमोदन उसका करते हैं। रजत, सुशील, नागेश फुटबॉल, पहेली बनाना था आपको, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। रजत, रामू और नागेश हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं। रजत, सुशील, मयंक और नागेश फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। कितने दोस्त हैं, तो 3, 4, 5 दोस्त हैं, 5 खेल हैं। तो किस तरीके से पहेली बनेगी ये देख लीजिए आप कि ये रजत, सुशील, नागेश, रजत, सुशील और नागेश कौन कौन सा खेलते हैं, तो उस जो खेलते हैं उस पर टिक कर लिया। अब प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न यहां पूछा कि सभी लड़के कौन सा खेल खेलते हैं, आ जाओ वापस, सभी लड़के कौन सा खेल खेलते हैं, तो सभी में कौन सा लगा, तो सभी कौन सा खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा यहां पे, दूसरा पूछा फुटबॉल कौन नहीं खेलता, तो फुटबॉल कौन नहीं खेलता। अब यहां पर देख लीजिए फुटबॉल कौन नहीं खेलता, तो रामू जो है वो फुटबॉल नहीं खेलता, रामू हो गया।
कौन से दो लड़के सभी खेल खेलते हैं? कौन से दो लड़के सभी खेल खेलते हैं? तो एक तो रजत सभी खेल खेलता है और नागेश सभी खेल खेलता है। रजत और नागेश या नागेश और रजत, जैसा भी आपका ऑप्शन था, आपने ऑप्ट किया है तो बिल्कुल सही किया है। 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई आपके सामने एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर है। अब आपके सामने बैठे हैं, इसका मतलब आपके अपोजिट कर लीजिए, और जो बायां दायां है वो भी आपका जो अपोजिट है वो हो जाएगा। बी ई के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है और बी डी के बाईं ओर है। अब इससे तो कौन कहां बैठा है ये नहीं पता चलेगा, लेकिन लास्ट में आप जाते हैं कि ई एक कोने पर है। अब ई एक कोने पर है तो ई या तो इस कोने पर है या ई इस कोने पर है। दोनों किसी कोने पर आप ई को बिठा सकते हैं। लेकिन अब आप जाइए इस जानकारी पे कि बी ई के दाईं ओर है। यदि आप यहां पर ई को बिठाते हैं तो इसका दायां तो खाली हो गया, यहां खाली होगा तो ई को यहां से कट करके यहां पर ई ले गए। अब ऐसा बिठाते ही आपका बन जाएगा बात कि बी को उसके ई के साथ में बिठा दो। ई के साथ में बी को बिठा दिया, बी डी के बाईं ओर है, यानी बी के दाहिने डी को बिठा दो, और डी सी के बाईं ओर है तो डी के दाहिने सी को बिठा दो, और फिर एक बचा ये यहां पर बिना पढ़े उसको बिठा दिया। कौन है बीच में? बीच में डी है। ये हो गया। पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके प्रिया 20 मीटर चलती है। लास्ट में क्या पूछा? उसके प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है। दूरी पूछा है तो डायग्राम बनाना आसान है, और यदि दिशा ही पूछता पेन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर उसको पहली लाइन पढ़ के उसके साथ बनाना शुरू कर दो कि ये जो प्रारंभिक स्थान है, यहां से प्रिया 20 मीटर चलती है। कहां चलती है? पश्चिम की ओर मुंह करके 20 मीटर चलती है। ये पश्चिम की ओर 20 मीटर चला दिया। बाईं ओर मुड़कर तो यहां से बाईं ओर 40 चलती है, 40 चला दिया। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 जाती है तो अपने घर की दिशा में आ गई, उसी की सीध में आ गई। फिर पार्क तक पहुंचने के लिए 20 मीटर दाईं ओर चलती है। अब यहां से बायां दायां तो विपरीत हो जाएगा। 20 चलती है तो अब अपने घर से पार्क कितनी दूर है? ये पार्क हो गया यहां पर। उसके घर से पार्क कितनी दूरी पर? तो 60 मीटर की दूरी पर है। किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। 60 मीटर दक्षिण दिशा हो गया आपका। एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला, देखिए इसमें जो है यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, महिला ने कहा यह वह इसका उसका और मेरे, उसकी तरफ हो रहा है इशारा, और मेरे से होगा सरलीकरण। उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? पुरुष की पत्नी, जिसके लिए कहा जा रहा है पुरुष की पत्नी। मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। एक महिला ये कहती है, आप खुद को एक महिला मान लीजिए कि आपके पिता की इकलौती पुत्री। अब आप महिला हैं तो क्या हो गया? यानी मेरे पिता की इकलौती पुत्री, महिला के पिता की इकलौती पुत्री महिला स्वयं है। यह सरलीकरण हो गया। यानी पुरुष की पत्नी महिला स्वयं है। पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो उसका पति है। इसमें क्या डायग्राम बनाना चाहिए था? डायग्राम नहीं बनाना चाहिए था। यहां पर डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर सकते थे। ये बहुत सिंपल आया कि दोनों ही तरफ से 5वें स्थान पर है तो दोनों ही तरफ का योग करके 1 घटा दो, हो गया बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। फिलोसॉफी के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। सॉइल बनाया जा सकता है, शिप भी बनाया जा सकता है, सोलो भी बनाया जा सकता है, ये नहीं बनाया जा सकता। तो ये आपका आंसर हो गया। ये टोटल देखिए 21 क्वेश्चन ही हमें शेयर किए थे आप लोगों ने, तो वो आपके साथ हमने शेयर कर दिया उसका आंसर। अब आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन आपको याद आ रहे हो? देखिए एक क्वेश्चन जो है वो तो नॉन वर्बल रीजनिंग है, यानी कि जो डायग्राम्स होते हैं वो है, तो वो नहीं बन पाएगा मेमोरी के आधार पे।
उसको हमने छोड़ दिया। और 3 क्वेश्चन यदि आपको याद आता है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, और कितना आपको स्कोर हो रहा है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। और प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके ऑल शिफ्ट जो है हिंदी कवर कर दिया है, और इंग्लिश जो है वो भी कवर करेंगे हमारे तमाम वो साथी जो इंग्लिश ऑप्ट किए हैं उनके लिए भी। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें।